महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसी होटल के कमरे में ये मुलाकात हो रही है। अब से थोड़ी देर के बाद महागठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले बंद कमरे में अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की एक मुलाकात हो रही है। यानी कि जिस होटल में अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसी होटल में अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की अहम मुलाकात हो रही है। तो देखिए, महागठबंधन को लेकर लगातार जो है ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीपीआईएमएल की तरफ से, वीआईपी की तरफ से ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे। और अरुण हमारे सीईओ की लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, कब तक चलेगी अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की मुलाकात? कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि अशोक गहलोत के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात है। उसके बिंदु जो हैं बातचीत के, पहली बात तो है कि ज्वाइंट कैंपेन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कैसे होना चाहिए, क्योंकि पिछले अगर 55 दिनों को देखें आप तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक तरह से एक ज्वाइंट जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके बाद से कोई कार्यक्रम दोनों दलों का संयुक्त नहीं हो पाया, जिससे कि कार्यकर्ताओं के बीच और आम लोगों के बीच ये संदेश जाए कि दोनों पार्टियां एक साथ हैं, एकजुट हैं और समूचा विपक्ष एक साथ रण में उतरने के लिए तैयार है। तो पहली बात तो यह कि ज्वाइंट कैंपेन कब हो, राहुल और तेजस्वी की सभाएं कहां करनी है, कैसे करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है, यानी जहां पर आरजेडी का भी उम्मीदवार है और कांग्रेस का उम्मीदवार है, या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार है और लेफ्ट का उम्मीदवार है। उन सीटों पर अशोक गहलोत ये चाहते हैं उन सीटों पर कम से कम एक सर्वानुमति बन जाए, एक मध्यस्थता की जाए। कुछ सीटों पर जहां ये संभव है एक कैंडिडेट जो है वो लो कैंपेन करे या एकदम से चुपचाप बैठ जाए वो, और दूसरा जो उम्मीदवार, जो मजबूत उम्मीदवार है जिस पार्टी का, उसको ही सब लोग मिलकर के जिताएं वोट। देखिए, नामांकन करते वक्त तो नहीं रोक पाए, लेकिन अब आखिरी समय की ये कोशिश है कि वहां पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक पक्ष जो मजबूत नहीं है उसको मना लिया जाए, उसके समर्थकों, और उसको कह दिया जाए कि भाई आप जीतने वाले कैंडिडेट को साथ दीजिए, उसके साथ कैंपेन की, हम आपको बाद में सरकार बनने पर एडजस्ट कर लेंगे। किसी को एमएलसी बनाने की बात कही जाएगी और किसी को बोर्ड और उसके चेयरमैन बनाने की बात की जाएगी। 2 बातें। तीसरी बात है कि मुद्दे और साझा जो घोषणा पत्र जारी होना है उसके बारे में बातचीत है कि अब घोषणा पत्र जारी करने के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। तो घोषणा पत्र के जो मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव ने अपनी कुछ घोषणाएं की हैं, राहुल गांधी ने अपनी कुछ घोषणाएं की हैं, तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट, इन तीनों को मिलकर के जैसे एक यूपीए के समय में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसी तरह से एक साझा घोषणा पत्र, अपने अपने मुद्दों को एक साथ मिलाकर के कलेक्टिवली एक घोषणा पत्र बनाया जाए। उसकी बात कृष्णा अलावरू ने लगभग 1.5 महीने पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि हम साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद से उसकी कितनी बैठकें हुई, कब घोषणा पत्र जारी होगा, इस बाबत भी तस्वीर साफ नहीं है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब उसके पहले जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है कि किस तरह से समूचा विपक्ष एकजुट एक साथ दिखे, चुनावी मैदान में एक साथ दिखे और एनडीए को टक्कर देते हुए दिखे। जिस तरह से चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या फिर बीजेपी के नेता हो, एक साथ एकजुट हैं, उसी तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ भी हो, यानी महागठबंधन में भी ज्वाइंट कैंपेन स्ट्रेटेजी बने, जहाँ पर फ्रेंडली फाइट है वहाँ पर एक उम्मीदवार को बैठाया जाए और साथ ही साथ साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया पोस्टर उससे पहले सामने भी आया है। इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। इस पोस्टर में महागठबंधन का कोई और चेहरा नहीं है। इस पर लिखा है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। इस पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर काफी कुछ कहती है। कई संकेत जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव की इस तस्वीर से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक जो है सीएम चेहरे को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की होनी है। उससे पहले देखिए, ये पोस्टर रिलीज हुआ है, इसमें आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं तेजस्वी यादव को इन तस्वीरों में, और प्रेस वार्ता उसमें लिखा गया है। सवाल यह है कि पोस्टर के संकेत महागठबंधन में मतभेद की ओर इशारा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना में महागठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या वाकई में ही जो मतभेद हम देख पा रहे हैं महागठबंधन में, क्या फ्रेंडली फाइट को लेकर जिस तरीके के यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी को लेकर आज तस्वीर साफ होनी है इस प्रेस वार्ता में। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए, बाकायदा ये पोस्टर यहाँ पर जारी किया गया है। पोस्टर के क्या मायने हैं, क्या संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, क्या वाकई में महागठबंधन में ये तय हो गया है कि तेजस्वी यादव ही उनका चेहरा होंगे या कोई और बड़ी खबर या बड़ा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मंथनों का दौर लगातार जारी रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये पोस्टर
तो देखिए, आज महागठबंधन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है क्योंकि अभी तक भी महागठबंधन अलग अलग जो पार्टियां उसमें शामिल है, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस की हमेशा से बात की जाती रही, लेकिन आरजेडी जब खुलकर ये कहती रही है कि सरकार बनने पर तेजस्वी सीएम होंगे, तो कांग्रेस ने कभी भी इस बात से राजीनामा नहीं किया, ना ही खुलकर इस बात को लेकर कुछ कहते हुए यहाँ पर नजर आए। ये पोस्टर एक बार फिर से जरा आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। प्रेस वार्ता को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है। अब सवाल यही है कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार या महागठबंधन सरकार, और अगर बिहार मांगे महागठबंधन सरकार तो क्या तेजस्वी होंगे सीएम? और तेजस्वी सरकार से क्या ये पोस्टर से इशारा इस तरफ किया जा रहा है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो फिर तेजस्वी ही सीएम होंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ऐलान इस बात का हो सकता है कि सीएम चेहरे पर कुछ कह दिया जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव का ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है, क्योंकि आप इस पोस्टर को देखिए, महागठबंधन जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस भी है, इधर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हालांकि इसमें मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का या किसी भी और पार्टी का कोई चेहरा इसमें आपको नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, और इसमें बिल्कुल साफ लिखा है